हमारे आज की कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट्स की, जो एक नवरत्न कंपनी है। ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी सर्विसेज कंपनी देती है और लगभग 49 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में कंपनी का। साथ ही 55 से ज़्यादा देशों में कंपनी ने अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रखी है। हाल ही में कंपनी ने मेघालय सरकार के साथ MOU भी किया है और चलिए इसी पर विस्तार से बात करेंगे। उनकी आने वाली तिमाहियों में रणनीति और तमाम योजनाओं पर राइट्स के चेयरमैन और MD राहुल मित्तल जुड़ गए हैं मेरे साथ। राहुल, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और MIDC के साथ जो आपका MOU साइन हुआ है, राहुल, मैं चाहती हूं कि हम शुरुआत इसी के साथ करें। हमें बताएं किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आपको आता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, क्या कुछ डिटेल्स हैं जो आप साझा कर पाएंगे हमारे साथ? राहुल जी नमस्कार। देखिए, राइट्स का एक्सपीरियंस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स में पिछले 4-5 डेकेड में काफी रहा है। मोर देन 30 हम लोगों ने मेजर MMLPs और कंटेनर टर्मिनल्स लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप किए हैं। और मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ जो ये एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी। और ये एक अच्छा कनेक्टिविटी देगा, लॉजिस्टिक्स डेवलप करेगा नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में। और ये हम लोग देख रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेटली ऑपरेशनलाइज हो जाए। ये हमारे लिए अच्छी रेवेन्यू पोटेंशियल देगा। राहुल, करंट ऑर्डर बुक और उसके ब्रेकअप को लेकर खासतौर से सेगमेंट वाइज अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए हो तो आप क्या कुछ दे पाएंगे? देखिए, 30 सितंबर को हमारी ऑर्डर बुक 5,500 करोड़ थी और जो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है कंसल्टेंसी, वो थी 2,650 करोड़। अनदर स्ट्रीम जो टर्न की हम लोग कुछ करते हैं, वो करीब 2,500 करोड़ थी। और 50 करोड़ एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये कम थी, केवल 50 करोड़ थी। और बैलेंस 300 करोड़ हमारी लीजिंग और सब्सिडियरी की थी। तो ओनली जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक था, ये हमारा करीब 50 करोड़ केवल बैलेंस था ऑफ दी ओल्ड ऑर्डर्स जो हमारे श्रीलंका और मोजाम्बिक के थे। बट सब्सिक्वेंट टू 30 सितंबर हमारी काफी कोशिश जो पिछले 1 साल की रही है, पोस्ट कोविड जैसे एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज हम टैप कर रहे थे। और 2 बड़े मेजर ऑर्डर्स में, ग्लोबल टेंडर्स में हम लोग L1 डिक्लेयर हुए। एक 10 लोकोमोटिव्स मोजाम्बिक का है, करीब 325 करोड़ का। फाइनल स्टेजेस में अब कुछ हफ्ते में एग्रीमेंट हो जाएगा। और एक 200 कोचेस है बांग्लादेश का, करीब 800 प्लस करोड़ का, जहां हम लोग L1 करार दिए गए हैं। और वी आर होपिंग दैट इन कमिंग वीक्स दैट विल आल्सो कल्मिनेट इनटू अ फाइनाइट एग्रीमेंट। सो बोथ दीज ऑर्डर्स से जो हमारा एक स्ट्रीम था एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, उसमें ऑलरेडी आप ग्रीन शूट देख रहे हैं। और आई एम कॉन्फिडेंट कि इस ट्रेंड को हम आगे मेंटेन कर पाएंगे। राहुल, टोटल ऑर्डर बुक जो है आपकी, उसमें से कितनी एग्जीक्यूटेबल है FY 24 के लिहाज से और कितना कुछ उसके आगे जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कंसल्टेंसी जो नॉर्मली कंसल्टेंसी एग्जीक्यूशन होता है, वो डिपेंडेंट होता है ऑन दी मेन स्ट्रेंथ है। इन कमिंग क्वार्टर्स वी विल सी दिस हेल्दी ट्रेंड इन ग्रोथ इन रेवेन्यू इन बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट जो हमारी एग्जिस्टिंग कंसल्टेंसी ऑर्डर बुक है। राहुल, Q2 में जो सेगमेंट जहां पर हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दिया था वो था एक्सपोर्ट सेगमेंट। अब ये बताएं, राइजिंग कंपटीशन और रोलिंग स्टॉक एक्सपोर्ट्स को लेकर तमाम ट्रिगर्स गिनाए गए थे, लेकिन अब मार्जिन 20% प्लस पर हम कब तक जाता हुआ देखेंगे और क्या इसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं? देखिए, हमारी कोर एबिटा मार्जिन्स ट्रेडिशनली 20% प्लस रही है। और टेम्पररी डिप फॉर अ पर्टिकुलर क्वार्टर, बट इवन इन Q2 हमारी कोर एबिटा मार्जिन 20% रही। और वी विल बी एबल टू मेंटेन दैट डेफिनेटली। एज फार एज जो हमारी एक्सपोर्ट की रेवेन्यू थे, आपने सही कहा, क्योंकि हमने वी स्टार्टेड द ईयर विद, हमारा केवल ऑर्डर बुक 90 करोड़ था एक्सपोर्ट में। और ये, क्योंकि एज आई सेड, ये प्री कोविड के ऑर्डर्स थे जिनको हम सर्विस कर रहे थे, श्रीलंका और मोजाम्बिक के। और ये जो 2 ऑर्डर्स अभी, एक मतलब जो बिल्कुल स्टेजेस हैं, L1 डिक्लेयर हो गए हैं मोजाम्बिक और बांग्लादेश के फ्रेश। हम लोग की एम ये रहेगी कि इन ऑर्डर्स के तहत हम लोग डेफिनेटली लेटेस्ट बाय Q1 ऑफ द कमिंग FY इनको रेवेन्यू इनसे हम रियलाइज कर पाए, सो दैट जो टेम्पररी डिप हुआ है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू में,
एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में वो हम Q1 से डेफिनेटली रिकवर कर लेंगे। नए देशों के लिहाज से किन किन को आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, एक इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे दो की एरियाज होते हैं, एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। आज भी हम करीब 10-11 जगह प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हम नेपाल में एक एयरपोर्ट की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बांग्लादेश में एक हाईवे प्रोजेक्ट, एक रेलवे प्रोजेक्ट, एक मल्टी मॉडल हब प्रोजेक्ट, गुआना लैटिन अमेरिका में हम एक हाईवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो इन प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी हमारा, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, हमारा बिल्कुल फोकस है। और एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में अगेन अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ट्रेडिशनली हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और डिमांड भी रही है, और मूविंग फॉरवर्ड हम इन दो कॉन्टिनेंट्स को डेफिनेटली टारगेट करेंगे। बैलेंसेस को लेकर फिलहाल बैलेंस कैसे आपको उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी पूरी तस्वीर? कैश यूटिलाइजेशन को लेकर कोई रणनीति, डिविडेंड्स को लेकर किसी भी तरह का बायबैक? हमारी जो बिजनेस मॉडल है, वी आर अ लो कैपेक्स कंपनी। जैसे आपने देखा होगा, मैं 100 करोड़ के रेंज में करीब कैपेक्स रहता है। वी आर अ डेट फ्री कंपनी। हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी मिनिमल रहती है, और इसी वजह से हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो लास्ट ईयर भी करीब 93% के रेंज में था। दोनों Q1 और Q2 में भी 92-93% के रेंज में रहा है। एंड सिंस आवर बेसिक बिजनेस मॉडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया, तो मुझे लगता है हम ये डेफिनेटली इस ट्रेंड को, डिविडेंड पे आउट रेशियो को मेंटेन कर पाएंगे। FY24 को लेकर मार्जिन्स के लिहाज से, टॉप लाइन के लिहाज से, रेवेन्यू ऑर्डर के मिक्स को लेकर 2 से 3 साल का अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या दे पाएंगे? देखिए, ये ईयर बिकॉज ऑफ वन मेजर डिप, एज आई सेड, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में रेवेन्यू कम आया ईयर ऑन ईयर। इनफैक्ट इफ यू सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 40 करोड़ कम हुआ। H1 में 80 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड सेकेंड मेजर इम्पैक्ट था हमारा जो इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस था, जो पहले हम करते थे एज वन नॉमिनेटेड एजेंसी फॉर इंडियन रेलवेज, अब वो 4 में डिवाइड हो गया फ्रॉम दिस ईयर। सो उससे इम्पैक्ट आया है। सो इस ईयर हमारा मेन फोकस था टू ट्राई एंड कंसोलिडेट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू मेजर स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू। तो इस FY में हमारी कोशिश रहेगी टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्रीवियस FY। और जो ये 2-3 नए ऑर्डर्स हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट के, विच विल स्टार्ट जनरेटिंग revenue in the coming FY, इसके बेसिस पे हम डेफिनेटली विद दिस प्लेटफॉर्म ऑफ दिस ईयर हम आगे बिल्ड कर पाएंगे। हमारा फोकस, वी आर अ बॉटम लाइन ड्रिवन कंपनी। हमारा फोकस ऑलवेज प्रॉफिट्स पे है, मार्जिन्स पे है, rather than the top line. So moving forward, we will be able to show a steady growth in the bottom line from next FY onwards. राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम योजनाएं हमारे दर्शकों के साथ आज साझा की। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं सनी। हमने ब्रेक पर गए, उससे पहले राइट्स के मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने बताया कि इस तरह से विस्तार योजना और खासतौर से जो MOU साइन किया है उसके रेवेन्यू पोटेंशियल्स पर विस्तार से बात की है। क्या कुछ उभर कर निकल आ रही है तस्वीर आपके मुताबिक? या डेफिनेटली, अगर मैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेता हूं तो राइट्स में एक ग्रोथ तो विजिबल है ही, और जिस तरह से ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी। बट जिस तरह से मैनेजमेंट ने बताया कि FY24 इज द ईयर जहां काइंड ऑफ फ्लैटिश ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि जो इनके जो बड़े प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट फ्रंट पे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो तकरीबन कंपनी 500 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है सालाना, और मार्केट कैप अभी 11,000 करोड़ के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए एक सर्टन प्राइस में ही कंसोलिडेट करेगा, अगर मैं प्राइस एक्शन पॉइंट से बात करता हूं तो। और जब हम FY25 में जब नंबर आते देखेंगे या कोई और बड़ी ऑर्डर भी आते देखेंगे कंपनी के ऑर्डर बुक में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक जो है शायद पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा रैली में। तो अभी किसी को अगर ये स्टॉक लेना है तो ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकता है 3 से 6 महीने में, एंड देन उसका बेनिफिट हमें FY25 FY26 में देखने मिलेगा। ऑलराइट, सनी, REC PFC में जो धुआंधार तेजी है, अब इस तेजी को लेकर क्या डरना चाहिए? या डेफिनेटली
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है रिन्यूएबल्स पर और आरईसी को जिस तरह से नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया है टू फंड द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, और मैनेजमेंट की एक कमेंट्री भी आई थी रिसेंटली कि इनकी जो करंट जो लोन बुक है 1.5 लाख करोड़ से बढ़कर कर ये 2 से 3 गुना हो सकती है बाय 2030, और उसी के चलते हमने स्टॉक में एक लंबी रैली भी देखी थी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब एक्जुबरेंस हो चुका है, तो बाय ऑन डीप की ही सलाह रहेगी। इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन इधर प्राइस वाइज या टाइम वाइज होना चाहिए, एंड देन दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन एंड राइट पॉइंट टू एंटर फॉर एनी फ्रेश इन्वेस्टर। ऑलराइट, थोड़े से डिप के अगर मैं लेवल्स जानना चाहूँ तो क्या देना चाहेंगे आप? Maybe 10% correction can be a right point to enter from the current market price. ऑलराइट, चलिए सनी, धन्यवाद आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और